नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं कुल 9 सीटों पर, जिसमें से 2 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुका है। दीपक प्रकाश के नाम तय हो चुके हैं और निशांत कुमार जेडीयू से रहेंगे। लेकिन 7 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। 4 सीट बीजेपी के पाले में है, 3 सीट जेडीयू के पाले में है और 1 विपक्ष के पाले में। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि 4 सीटों पर जो बीजेपी के पास है उस पर 70 कैंडिडेट खड़े हैं, तो कैसे करेंगे गुणागणित सम्राट चौधरी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नीतीश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। किसको करेंगे नाराज, किसको करेंगे खुश सम्राट चौधरी? देखिए, नाराज और खुश की बात तो ऐसे है कि कोई भी चुनाव हो, ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई चुनाव है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट आकर के टिकट की मांग कर रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं कि हम ही होने चाहिए इस उपचुनाव के चेहरे। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जितनी भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसमें भी लोग आते हैं, 70 कैंडिडेट अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मिलता किसी एक नाम को ही है जो सारे समीकरणों पे फिट बैठता है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खास बात है कि आप लास्ट डेट तक भी ये नहीं बता सकते हैं कि कौन उनका चेहरा होने वाला है। हालांकि अभी मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। एक तरफ सम्राट चौधरी को नया नया मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार को भी दिखाना है कि मैं काम भी करके दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ पार्टी को भी संभालते हुए उनके लिए ये उपचुनाव जो है वो बहुत बड़ा उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि यही उनकी पार्टी में कद को भी प्रेजेंट करेगा कि जो 4 सीटें उनके खाते में दी गई थी, सम्राट चौधरी के खाते में दी गई थी, वो उसको कैसे प्लस माइनस करके अपने साथ बिना किसी को निराश किए, बिना किसी को बहुत अधिक प्रसन्न किए, सबको अपने साथ लेकर के बैठते हैं। हालांकि यहां पर यह हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। जदयू खेमे में भी ऐसा नहीं है कि कम गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। वहां पर भी निशांत कुमार के पास 1 सीट चली गई है, क्योंकि वो नए नए मिनिस्टर बने हैं तो उनको किसी भी प्रकार से बिठाना ही होगा, चाहे वो विधान परिषद में बिठाए, कैसे भी बिठाए। दूसरी तरफ अब दीपक प्रकाश की बात करेंगे तो उनको भी 1 सीट चला गया। बाकी जो 3 सीटें बचती हैं वहां पर भी एक नया घमासान है। वहां पर भी जदयू के नेता अपने अपने लोगों को फिट करने में बैठे हुए हैं। लोग अभी निराश इस वजह से भी हैं क्योंकि नीतीश कुमार को जो लग रहा था कि नीतीश कुमार चले गए हैं केंद्र की तरफ और वो अब बिहार की तरफ मुड़ के देखेंगे नहीं, तो अब नीतीश कुमार भी इस चीज में प्ले ऑन करेंगे कि भाई साहब किस व्यक्ति को कौन सी सीट दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर एमएलसी चुनाव की बात करें तो एमएलसी चुनाव के सबसे बड़े धुरंधर तो नीतीश कुमार शुरुआत से ही रहे हैं, क्योंकि वो आज तक हमेशा विधान परिषद में ही बैठे हैं और यही कारण है कि वो एमएलसी चुनाव के जोड़ घटाव को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बाकी अगर आप 1 सीट की बात करिएगा तो वहां पर विपक्ष के लिए तो अलग ही हालत हुई पड़ी है। तेजस्वी यादव झंडा लिए खड़े हुए हैं कि देखिए ये जो 1 सीट है बिहार में सबसे अधिक जो है, अगर आप इंडी गठबंधन की बात करिएगा सबसे अधिक सीटें उनके पास है, तो वो कह रही है 1 सीट मेरे पास आनी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और अन्य दल के नेता जो उनके साथ में खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट भी आप ले जाइएगा, एमएलसीबी की सीट आप ले जाइएगा, तो हम लोग आपके साथ गठबंधन में आए क्यों? गठबंधन का कोई सेंस बनना चाहिए था कि अगर हम दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में अगर राजनीति करते हैं तो आपको अंत तक साथ देना होता है। लेकिन आप एमएलसीबी खुद रखिएगा क्यों? क्योंकि सबसे अधिक सीटें आपकी। आप राज्यसभा की भी सीट रखिएगा क्यों? क्योंकि सबसे अधिक विधायक आपके हैं। तो यह चीज नहीं चलने वाली है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रयास में लगी हुई है कि यह सीट उसी के खाते में चले जाए। लेकिन एक और बड़ी बात है, कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे जिसमें से 1 सीट पर हो गया है और उसमें एनडीए खेमे को बहुत बुरी तरीके से पटकनी दी है आरजेडी के खेमे ने और इंडी गठबंधन के खेमे ने। 1 सीट पर आरजेडी ने अपना एमएलसी बिठा दिया है और आप समझिए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपोज में वोट किया, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी बात है और सम्राट चौधरी के लिए बुरी बात है, नीतीश कुमार के लिए, निशांत कुमार के लिए, पूरे एनडीए गठबंधन के लिए बुरी बात है कि आप अपनी 1 सीट भी नहीं बचा पाए इतने सारे विधायक होने के बावजूद। इस वक्त बिहार में एक तरफा परचम आपका है और उसके बावजूद भी अगर आप 1 सीट पे अपना एमएलसी नहीं बिठा पा रहे हैं, बाकी 9 सीटों का गेम अभी तो आने वाले समय में होगा, लेकिन वो 1 सीट भी नाक की ही लड़ाई थी जिसमें एनडीए कहीं ना कहीं पीछे हो गई। अब यह देखना होगा कि ये जो मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, पटना में बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना और पटना के अंदर बार बार बड़े बड़े विधायकों का पहुंचना अपने अपने लोगों के साथ, अब यह देखना होगा कि इन सारे सीटों पर गणित किस प्रकार से बैठता है और कैसे एनडीए गठबंधन अपने लोगों को उचित तरीके से बिठा पाती है बिना पार्टी में कोई टूट-फूट दिखाए हुए। बीजेपी की 3 सीटें हैं जो आला कमान को तय करना है। कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, नाम शामिल होने का अभी आप कुछ नहीं कह सकती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए जनता दल यूनाइटेड में हमने ही शुरुआती खबर में बता दिया कि देखिए निशांत कुमार प्रेजेंट होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब विधानसभा के चुनाव तो दोबारा होने नहीं वाले,
विधान परिषद के चुनाव होंगे तो उसी में उनको बिठाना पड़ेगा, जैसे आज तक नीतीश कुमार बैठते हुए हैं। अगर आप दूसरी तरफ बात करिएगा, हमने दीपक प्रकाश का भी नाम बताया क्योंकि वो भी मिनिस्टर बने और उनको भी विधान परिषद में ही बिठाया जाएगा। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ नेताओं के अपने अपने खास चेहरे जो हैं वो बिठाए जा सकते हैं, जिसमें से एक नाम दिलीप जायसवाल का भी है, उसमें से एक नाम नीतीश मिश्रा का भी है। ये अभी तक खबरों में लगातार चल रहा है कि इन नेताओं के कुछ खास लोग जो हैं वो एमएलसी चुनाव में बिठाए जाएंगे, जिससे कि इनकी पावर और ज्यादा स्टेप अप हो सके पार्टी के अंदर। लेकिन अगर आप बात करिएगा जनता दल यूनाइटेड की, तो इवन दे आर नॉट श्योर, अभी तक वो भी श्योर नहीं है कि आगे वो लोग क्या कदम रखने वाले हैं, जबकि चुनाव को ज्यादा लंबा समय रह नहीं गया। हालांकि ऐसा ये कोई चुनाव तो है नहीं कि आपको जनता के बीच में जाकर के आपको वोटों की मांग करनी है। ये सारा का सारा गणित का खेल होता है। आपके पास प्रति सीट के हिसाब से 25 विधायक होने चाहिए, जिससे कि आप उसे जीत सकते हैं। अभी एनडीए खेमे के पास अगर आप देखिएगा तो 202 विधायक है। 25 के हिसाब से इनके पास 9 सीटें जीतने का जो वो कैलकुलेशन बैठ रहा था, वो 9 सीटें तो ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन वो एक सीट, अब क्या है कि एक सीट आप पहले ही हार चुके हैं, एक सीट और बची हुई है, उस पे अगर आरजेडी अपना और दम लगा दे, आपके और नेताओं को थोड़ा इधर उधर कर दे, क्योंकि आरजेडी इस वक्त जख्म में है। उसके साथ जो राज्यसभा चुनाव में हुआ वो उस चीज को रिपीट नहीं होने देना चाहती है। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी आपको पता चला होगा तेजस्वी यादव अपनी एक नई यात्रा भी निकालने वाले हैं, जिसमें वो हारे हुए जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उनसे मुलाकात करके पता करने वाले हैं। तो ये जो हारा हुआ जख्म तेजस्वी यादव के लिए निकला है, वो उसी के ऊपर काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एनडीए के लिए बहुत बुरी बात है कि वो शायद जीत के जश्न में इतने मगन हो गए कि उन्होंने आने वाले इलेक्शंस को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के कोई बहुत बड़ी तैयारियां नहीं की। और वही एक बड़ी तस्वीर है कि एक सीट आप हार चुके हैं, 8 सीट बची हुई है, 8 सीट में आपके लिए नाक की लड़ाई है, और उस नाक की लड़ाई को आप अपने लिए कैसे डिफेंसिव पोजीशन में खड़े करते हैं और वो उन 8 सीटों को आप जीत पाते हैं। ये आने वाली तस्वीर। आज की मीटिंग में क्या कुछ खास हुआ? आज की मीटिंग में अभी देखिए, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आरजेडी की जो मीटिंग चल रही है उसमें कांग्रेस के नेता फिर से नहीं आए। जो आप देखिएगा, अभी से कुछ समय पहले हमारे पास खबरें आ रही थी कि जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के विधायक फिर से मीटिंग में नहीं गए हुए थे, इवन दो वोट करने के लिए भी नहीं पहुंचे। तो वही तस्वीर फिर से देखने को मिल रही है। एमएलसी का चुनाव है, एक सीट बची हुई है आपके पास, उसे आप जैसे तैसे बचा सकते हैं। कांग्रेस के विधायक फिर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप देखिएगा, कम्युनिस्ट जो 2-3 विधायक बचे हुए हैं, वो लोग बार बार तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस आपका साथ नहीं निभा पा रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है कि वो कांग्रेस के जो नेता जो अब तक नाराज हैं अपनी पार्टी की भी आला कमान से और बिहार में तेजस्वी यादव से, इन दोनों के समीकरणों को कैसे बिठाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सम्राट चौधरी की बात करिएगा तो सम्राट चौधरी अभी अब एक नया मीटिंग लेकर के आने वाले हैं। उस मीटिंग में वो कहने वाले हैं कि देखिए, हमें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ भी बातचीत करनी है, हम के साथ भी, आरएलएम के साथ भी, और सभी जितने भी गठबंधन दल के नेता हैं सभी विधायकों के साथ एक मुलाकात होने वाली है। और उस मुलाकात में यह सब डिसाइड होगा कि जो जो पार्टियों ने अपने पार्टियों ने चेहरे चुने हैं, उन सभी चेहरों के ऊपर कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके और तेजस्वी यादव को ये जो एमएलसी का चुनाव है उसमें बुरी तरीके से मात दी जा सके। इस बार विपक्ष बहुत एग्रेशन से आने वाला है। बिल्कुल एग्रेशन से आने वाला है। ये एग्रेशन की तस्वीर है कि 10 सीटों पर चुनाव था, एक आप माइनस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि वो आरजेडी ऑलरेडी ले गई। उसके बाद बची 9 सीटें। 9 सीटों पर फिर से आरजेडी अपनी एक और सीट पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस को देखिएगा तो 10 में से केवल एक ही सीट आरजेडी और इंडी गठबंधन के हाथ में जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर एक सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं और दूसरी सीट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो ये तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स ही है जिस प्रकार से इस वक्त तेजस्वी यादव खेल रहे हैं। आज तक आपने तेजस्वी यादव के बारे में यही सुना होगा कि राजनीति में वो अभी कच्चे पक्के तरीके से ही खेल रहे हैं, पर इस एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने दिखाया कि यह बहुत बुरी हार है पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन के लिए। अब देखिए, अभी आपको पता होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो वो मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ इस प्रकार से किया गया था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाया गया, उसके अलावा खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, उसके अलावा बड़े बड़े और मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, नितिन नवीन वहां पर पहुंचते हैं। तो वो एक दिखाने का प्रयास था। इस वक्त बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है वो दिखावे की पॉलिटिक्स ही चल रही है कि हम मंच पर देखिए एक साथ हैं, हमसे ज्यादा अभी बिहार में कोई है नहीं। तो ये दिखावे की पॉलिटिक्स में एनडीए
आगे तो रह गई, लेकिन अगर आप ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो उसमें आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी जो 9 सीटों की चुनाव बाकी है, जो 9 सीटों पर उपचुनाव बाकी है, उस पे पता चलेगा कि क्या होने वाला है और कैसे कैसे करके आरजेडी अपनी एक और सीट डिफेंस में ला पाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जदयू मिला करके ये सब 9 सीटों पर कितना अच्छा प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो अब एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं, अगले महीने तक हो सकते हैं और इस बीच में सम्राट चौधरी के लिए भी बड़ा चैलेंज है किस तरीके से 4 सीटों को 70 लोगों के बीच में, 70 कैंडिडेट्स के बीच में एलोकेट करते हैं, किसको खुश करेंगे और कौन होंगे नाराज, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।